गुड मॉर्निंग क्लास सेवन्थ। जैसा कि आज हमने हमारा सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है, तो साथ के साथ हम इसके बुक एक्टिविटी और क्वेश्चन आंसर्स भी देख रहे हैं। तो देखिए, टिक द करेक्ट आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन है, द लेजिस्लेचर हैविंग वन हाउस इज़ कॉल्ड द, फर्स्ट में ए आएगा यूनिकैमरल। जो लेजिस्लेचर वन हाउस को होल्ड करता है वो यूनिकैमरल कहलाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बाई कैमरल लेजिस्लेचर? इसका आंसर है बिहार। थर्ड क्वेश्चन है, इन ए लेजिस्लेटिव काउंसिल 1/12 ऑफ इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द नन ऑफ दीज। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट? इसमें आएगा ए आंसर MLAs। फिफ्थ क्वेश्चन है, द टर्म ऑफ द नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल MLC इज ऑफ 6 years। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में आइए। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स में, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट। फर्स्ट में क्या आएगा? प्रेसिडेंट। सेकंड क्वेश्चन है, द स्पीकर मेंटेन्स डिसिप्लिन एंड डेकोरम इन द विधानसभा। सेकंड में आएगा स्पीकर। थर्ड है, द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द कंकरेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। ठीक है, चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। फोर्थ में है, अ प्रपोजल टू पास ए न्यू लॉ और टू चेंज और अमेंड द एग्जिस्टिंग वन इज कॉल्ड अ बिल। फोर्थ में क्या आएगा? बिल। और फिफ्थ है, द चीफ मिनिस्टर ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ हिज कैबिनेट। अब है मैच द फॉलोइंग। देखिए, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। कॉलम ए के फर्स्ट है द गवर्नर, वो मैच होगा कॉलम बी के ई से द नॉमिनियल एग्जीक्यूटिव, नाम मात्र का। सेकंड है द चीफ मिनिस्टर, वो मैच होगा सी से द रियल एग्जीक्यूटिव, वास्तविक। तीसरा है द लेजिस्लेटिव असेंबली, वो मैच होगा ए से विधानसभा। चौथा है द लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो मैच होगा एफ से विधान परिषद। फिफ्थ है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, वो मैच होगा राजस्थान से। और सिक्स्थ है बाई कैमरल लेजिस्लेचर, वो मैच होगा कर्नाटका से। ठीक है। अब हम आ रहे हैं ट्रू फॉल्स में। देखिए, पहला क्वेश्चन है, द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। फॉल्स। द जुडिशियल पावर ऑफ द गवर्नर इंक्लूड्स रिड्यूसिंग जुडिशियल पनिशमेंट्स। ट्रू। पंजाब एंड वेस्ट बंगाल abolished the विधान परिषद in 1950। फॉल्स। द डेप्यूटी मिनिस्टर्स डू नॉट होल्ड इंडिपेंडेंट चेंज ऑफ एनी पोर्टफोलियो। ट्रू। अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन अ गैदरिंग ऑफ अ एडवर्टाइजिंग पर्सन्स। फॉल्स। अब है क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी सब्जेक्ट आर इंक्लूडेड इन द कंकरेंट लिस्ट? तो इसका आंसर होगा 52। क्या लिखेंगे हम आंसर में? 52 सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द कंकरेंट लिस्ट। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोविजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल? इसका आंसर हमें बुक में मिलेगा, इस वजह से हमारे को पेज नंबर 162 पर आना है। पेज नंबर 162 पर यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है, यहीं से लिखना है आपको। लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद ऑफ ए स्टेट कंप्राइजेज नॉट मोर देन 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एंड इन नो केस लेस देन 40 मेंबर्स। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ 36 मेंबर्स वाइड सेक्शन 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ तक हमारे को इसका आंसर लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the eligibility conditions of members of the legislative council? ये आंसर मैंने लिखा हुआ है, आपको वो देखना है और मैं बाद में इसकी पिक भी सेंड कर दूंगा। देखिए इसका आंसर क्या है, ये है इसका आंसर। ये ई का थर्ड वाला है। फर्स्ट है, द एज मस्ट बी 25 years एंड अबव। सेकेंड है, द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। और थर्ड है, एज पर द Representation of the People Act 1951, the candidate must be an elector for any constituency in the state he is representing from। ठीक है क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, What are the 3 categories of the Council of Ministers? ठीक है।
तो आपको ये आंसर पेज नंबर 166 पे दिख जाएगा। ये रहा पेज नंबर 166 पे। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज़ 3 मेन कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स। यहाँ तक आपको इसका आंसर लिखना है। अब हम आ रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन है डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ये आंसर मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ईच स्टेट हैज़ ए लेजिस्लेटिव असेंबली। A state legislature that has one house state legislative assembly Vidhan Sabha is a unicameral legislature. A state legislature that has 2 houses the state legislative assembly and state legislative council Vidhan Parishad is a bicameral legislature. F का सेकेंड क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स इन ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए इसका आंसर ये रहा। A speaker is the presiding officer of the Lok Sabha and of the legislative assembly of each of the 28 states and 3 union territories. Similarly, a chairman heads the Rajya Sabha and the legislative council of each of the 6 states where the upper house in the state legislature exists. F का थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर बिकमिंग ए गवर्नर। ये आंसर हमें बुक से ही मिलेगा, इस वजह से पेज नंबर 160 पे आपको आना है और यहाँ पर लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर। ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ही मस्ट नॉट बी बिलो 35 ईयर्स ऑफ एज, ही मस्ट नॉट बी अ मेंबर ईदर ऑफ द यूनियन और ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। इफ ही इज अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द लेजिस्लेचर्स he has to resign from his seat in the legislature before assuming the office of governor। और इसमें लास्ट है he must not hold any office of profit under the government of India or any state government। आगे का क्वेश्चन देखिए, हाउ आर यूनियन टेरिटरीज गवर्न। इसका आंसर ये देखिए, ये मैंने लिखा हुआ है, यही आपको लिखना है। As union territories are directly ruled by the union government, some union territories get more funds from the union government than entitled on per capita and backwardness basis when compared to states. After the introduction of GST, UT-GST is applicable in union territories which are not having legislative assembly. Next है how does some MLAs become ministers explain। कुछ MLAs मिनिस्टर कैसे बनते हैं एक्सप्लेन कीजिए। ये रहा इसका आंसर। आफ्टर द इलेक्शंस द MLAs belonging to the ruling party will elect their leader who will become the chief minister। Chief minister then selects other people as minister। ठीक है क्लास। अब है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का पहला, हाउ डज द स्टेट लेजिस्लेचर एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द स्टेट एग्जीक्यूटिव। तो इसका आंसर ये लिखा हुआ है, हमें ये ही लिखना है। देखिए, लेजिस्लेचर कांट एक्सरसाइज इट्स कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव बट इन पार्लियामेंट्री सिस्टम एग्जीक्यूटिव इज ए पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। The legislature exercise its control over executive by different instruments like adjournment motion, no confidence motion, etc. Next question है what are the powers and functions of the governor। देखिए what are the powers and functions of the governor, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए इसका आंसर हमें यहाँ से देखना है। powers and functions of governor। The governor can seek information from the chief minister with regard to administrative एंड लेजिस्लेटिव मैटर्स ऑफ द स्टेट। अब इसका ए है फाइनेंशियल पावर्स। गवर्नर का फाइनेंशियल पावर का देखिए, द गवर्नर लाइक द प्रेसिडेंट डिस्चार्जेस द फॉलोइंग फंक्शंस इन द फाइनेंशियल स्फीयर। ए का फर्स्ट है द गवर्नर कॉजेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट टू बी लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। सेकेंड है नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेचर विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। थर्ड है द गवर्नर can make advances from the contingency fund of the state to meet unforeseen expenditure। और ए का फोर्थ है द गवर्नर
constitutes the finance commission after every 5 years to make recommendations on the distribution of revenues between the state and the local government. local government में क्या आएगा? municipalities. B है judicial powers. Any sentence of imprisonment propounded by a court in the state can be pardoned by the governor. However, the governor will not have the power to pardon death sentences and sentences spelled out by martial courts. Second है B का second. Also, while appointing a judge to a high court, the governor of the concerned state is consulted by the president. गवर्नर की तीसरी पावर सी इमरजेंसी पावर्स. The governor can recommend imposition of president's rule in the state. Once the president rule is imposed in a state, the governor enjoys extensive powers. Next है D, discretionary powers. Discretionary powers. Governors can dissolve the legislative assembly if the chief minister advises him to do following a vote of no confidence. Governor on his her discretion can recommend the president about the failure of the constitutional machinery in the state. If there is no political party with a clear-cut majority in the assembly, governor on his her discretion can appoint anybody as CM. G का थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर. ये देखिए इसका आंसर, powers and functions of the chief minister: to aid and advise the governor. The CM is the link between the cabinet and the governor. It is the who communicates to the governor all decisions of the council of ministers. Second, the governor appoints a large number of top officials of the state. He also summons and prorogues the sessions of state legislature. All such powers are exercised by the governor on the advice of the CM. B है, the CM is at the head of the council of ministers. The other ministers are appointed by the governor on the advice of the CM. The CM can reconstruct his ministry as and when he likes. Next है इसमें, he may ask any one of his colleagues to resign. It is for the CM to accept or reject proposals for cabinet decisions. और C है इसमें, the CM is the leader of the house. All principal announcements of policies are made by CM. और लॉन्ग का जो फोर्थ वाला है वो मैंने कट किया हुआ है, ठीक है. बाद में अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इसको करवा दूंगा, लेकिन अभी के लिए हमारे लिए कट है. तो क्लास, ये आपके क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए, मैं इनकी पिक भी आपको सेंड कर दूंगा. थैंक्स क्लास.